नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और ख़ास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होंगे और आपके सभी दुश्मन खून की आंसू रोएंगे। आज की यह बात आपको शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान लगाकर, कान लगाकर सुननी होगी, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ होने वाला है उसका संकेत इस समय स्वयं त्रिदेव भगवान ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और महादेव की कृपा से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। जिस प्रकार इस तस्वीर में भगवान ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और भगवान महादेव आपके सामने विराजमान दिखाई दे रहे हैं, उसी प्रकार ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार अब आपके जीवन में न्याय, संरक्षण और नई शुरुआत की ऊर्जा मजबूत हो सकती है। बेटा, तुम्हारे दुश्मन खून के आंसू रोएंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी को वास्तविक नुकसान होगा, बल्कि जिन लोगों ने आपके साथ छल किया, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी की या आपके खिलाफ गलत बातें कही, उनके अपने कर्मों का परिणाम उन्हें दिखाई दे सकता है। आपने बहुत कुछ सहन किया है, कई बार चुप रहकर परिस्थितियों को गुजरने दिया है, लेकिन अब समय ऐसा मोड़ ले सकता है जहां आपको अपने पक्ष में परिस्थितियों में बदलती हुई महसूस होगी। महादेव की विशेष कृपा से आपके अंदर साहस आएगा। भगवान विष्णु की कृपा से परिस्थितियों को संभालने की शक्ति मिलेगी और ब्रह्मदेव की कृपा से आपके नए दिशा और नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। इसलिए बेटा, आज किसी से बदला लेने की कोशिश मत करना। जिन्होंने भी आपको पिछले समय अंतराल में तंग किया है, उनको आप जानते हैं, तो उसको भी आप तंग करने की कोशिश ना करें, उससे बदला लेने की कोशिश ना करें। किसी के लिए गलत मत सोचना और अपने मन में यह विश्वास रखना कि कर्म का हिसाब समय स्वयं करता है। जो लोग आपको कमज़ोर समझ रहे थे आज तक, उन्हें आपकी सफलता देखकर अपनी सोच बदलनी पड़ सकती है। आने वाले समय में आपके मान सम्मान, धन, कार्य और परिवार से जुड़े मामलों में भी ऐसे परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं जिन्हें देखकर आप स्वयं कहेंगे कि आखिरकार मेरे अच्छे समय की शुरुआत हो गई है। लेकिन इस पूरी बात में सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि त्रिदेव की कृपा से आपके जीवन में कौन सा बड़ा परिवर्तन आने वाला है, किस क्षेत्र में सबसे पहले राहत मिलने वाली है और किन लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। इन सभी बातों को हम आगे विस्तार से जानेंगे। बेटा, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे जो बात सामने आने वाली है वह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपने अपने जीवन में ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा जो सामने से आपके अपने बनकर रहे, लेकिन पीछे से आपकी तरक्की रोकने की कोशिश करते रहे। किसी ने आपके बारे में गलत बातें फैलाई, किसी ने आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश की, किसी ने आपके रिश्तों में गलतफहमियां पैदा की और किसी ने तो आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर करने तक की कोशिश भी की होगी। लेकिन इस राशि वालों, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब इंसान सच्चे मन से अपना कर्म करता है और किसी का बुरा नहीं चाहता, तब समय चाहे कितना कठिन क्यों ना हो, परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आपके जीवन में भी परिवर्तन का समय शुरुआत हो सकता है। यही कारण है कि इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपको ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और महादेव के दर्शन कराए हैं, क्योंकि यह त्रिदेव संतुष्टि की रचना, पालन और परिवर्तन की शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। आपके जीवन में भी अब पुरानी परिस्थितियों का अंत और नई परिस्थितियों की शुरुआत होने के संकेत बन सकते हैं। इस राशि वालों, सबसे पहले आपको अपने शत्रुओं और विरोधियों के विषय में समझना होगा। आपका सबसे बड़ा शत्रु हमेशा कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होता। कई बार गलत निर्णय, जल्दबाजी, क्रोध, अत्यधिक विश्वास और अपनी बात हर किसी के सामने बता देना भी आपके लिए परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए अब आपको अपनी योजना हर किसी को बताने से बचना होगा। आप क्या करने वाले हैं, यह समय, कितना पैसा आपके पास आने वाले हैं, कौन सा नया काम शुरू करने वाले हैं, किससे आपकी बातचीत चल रही है, इन सब बातों को हर व्यक्ति के सामने बताना आपके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें आपकी सफलता देखकर खुशी नहीं होगी। लेकिन आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल
अपने कर्म पर ध्यान देना है। अब बात करते हैं उस परिवर्तन की जो आपके जीवन में सबसे पहले दिखाई दे सकते हैं। इस राशि वालों के लिए आने वाला समय आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है। लंबे समय से यदि पैसा किसी काम में अटक गया है, किसी व्यक्ति से भुगतान मिलना बाकी है, नौकरी में वेतन या किसी अन्य स्रोतों से धन की प्रतीक्षा है, तो आपको उससे जुड़ी कोई नकारात्मक सूचना मिल सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को नए ग्राहक, नए संपर्क या किसी पुराने काम के दोबारा शुरू होने से लाभ मिल सकता है। नौकरी करने वालों के लिए कार्यस्थल पर जिम्मेदारी बढ़ने के साथ साथ पहचान बनने की संभावना हो सकती है। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, उन्हें भी प्रयास जारी रखने चाहिए, क्योंकि अवसर अचानक सामने आ सकता है आपके लिए। लेकिन बेटा, यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है आपके लिए। धन आने की संभावना देखकर आपको खर्च बढ़ाने की गलती नहीं करनी है। कई बार पैसा आते ही इंसान पुरानी इच्छा पूरी करने लगता है और फिर वही पैसा हाथ से निकल जाता है। इसलिए यदि आपको आर्थिक लाभ मिलता है तो पहले ज़रूरी जिम्मेदारी पूरी करें, उसके बाद ही खर्च करें। किसी अनजान व्यक्ति को बड़ी रकम उधार देने से ऐसे में बचें और किसी भी आर्थिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से उसे अच्छी तरह समझें। अब परिवार की बात करते हैं। परिवार में यदि पिछले समय से किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था, पति पत्नी के बीच गलतफहमी थी, भाई बहनों में दूरी थी या घर की किसी सदस्य की वजह से वातावरण खराब था, तो धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने की संभावना बन सकती है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी एक छोटी सी बात भी इस समय बड़ी बहस का कारण बन सकती है। इसलिए जहां चुप रहना जरूरी हो वहां चुप रहना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। और बेटा, जो लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे थे उनके विषय में एक बात हमेशा याद रखना, आपको उन्हें जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, कभी जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। आपका समय और आपकी सफलता ही आपका जवाब बने। यदि कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत बोलता है तो आप उसके पीछे अपना समय बर्बाद न करें। महादेव पर विश्वास रखें और अपने रास्ते पर चलते रहें। जब आपकी स्थिति मजबूत होगी तो वही लोग जो आज आपको कम समझ रहे थे, कल आपकी प्रशंसा करते दिखाई दे सकते हैं। इस राशि वालों के विद्यार्थियों के लिए भी यह समय मेहनत को परिणाम में बदलने वाला हो सकता है। यदि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, बार बार ध्यान भटक रहा था या परीक्षा को लेकर तनाव था, तो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मोबाइल और अनावश्यक बातचीत से दूरी बनाकर पढ़ाई के लिए निश्चित समय निर्धारित करें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को विशेष रूप से धैर्य रखना चाहिए। यह समय तभी सफलता मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन लगातार किया गया प्रयास परिणाम जरूर देता है। इसलिए आप सफल बनना चाहते हैं तो लगातार प्रयास करते रहें। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो जिन लोगों के रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो गई थी, उन्हें बातचीत के माध्यम से समस्या सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर अपने रिश्ते में निर्णय लेना उचित नहीं होगा। यदि आप अविवाहित हैं तो किसी नए व्यक्ति से संपर्क बन सकता है, लेकिन तुरंत भावनात्मक निर्णय लेने के बजाय उस व्यक्ति को समझने का समय दें। अब स्वास्थ्य के विषय में भी सावधानी आवश्यक है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहों के प्रभाव की चर्चा अपनी जगह है, लेकिन वास्तविक स्वास्थ्य समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता दें। अपनी नींद, भोजन और दिनचर्या पर ध्यान दें। अत्यधिक तनाव लेने से बचें और शरीर को पर्याप्त आराम दें। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठकर अपने इष्ट देव का स्मरण करें। यदि आपकी श्रद्धा महादेव में है तो सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव से अपने मन की बात कहें और किसी के लिए बुरा ना मांगे। भगवान विष्णु की कृपा के लिए श्रद्धा अनुसार विष्णु भगवान का स्मरण करें और ब्रह्मदेव के प्रति भी सम्मान रखें। किसी भी उपाय को आत्मविश्वास की तरह नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा और सकारात्मक अनुशासन के रूप में करें। इस राशि वालों, आने वाला समय आपको एक बहुत बड़ा सबक भी देगा। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका मित्र नहीं होता और हर विरोध करने वाला व्यक्ति आपका शत्रु भी नहीं होता। इसलिए लोगों को उनके कर्मों से पहचानिए, केवल उनकी बातों से नहीं। अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लीजिए।
किसी की ईर्ष्या देखकर परेशान मत होइए। याद रखिए, दीपक की रोशनी देखकर अंधेरा नाराज हो सकता है, लेकिन दीपक अपनी रोशनी देना बंद नहीं करता। आपके जीवन में भी यही समय है कि आप अपनी रोशनी को कम न करें। जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, उन्हें गिराने के लिए आपको स्वयं नीचे जाने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर उठते जाइए। आपकी मेहनत, आपका संयम और आपका अच्छा कर्म ही सबसे बड़ा उत्तर है। आने वाले दिनों में आपको अपने जीवन की कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। किसी व्यक्ति से महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार की शुरुआत हो सकती है या कार्य क्षेत्र में कोई नया अवसर सामने आ सकता है। और अंत में बेटा, एक बात दिल में बैठा लो, आपके जीवन में जो भी बदलाव आएगा उसे केवल चमत्कार समझकर बैठ मत जाना। भगवान रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। त्रिदेव की कृपा का अर्थ यह नहीं कि बिना प्रयास सब कुछ मिल जाएगा। इसका अर्थ है कि आपके भीतर सही निर्णय लेने की शक्ति, कठिन समय में धैर्य और आगे बढ़ने का साहस पैदा हो। इसलिए अब आपको किसी से डरना नहीं है, किसी के सामने झुककर अपनी मेहनत का अपमान नहीं करना और किसी की नकारात्मक बातों को अपने मन पर हावी नहीं होने देना। बेटा, जिन्होंने आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे, समय उन्हें यह दिखा सकता है कि आप उन्हीं कांटों के बीच से निकलकर कितनी दूर तक पहुंच सकते हैं। आपके लिए सबसे बड़ा उत्तर आपकी सफलता होगी, और जब सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देगी तब आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते रहिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए, महादेव जी का नाम लेते रहिए और अपने मन में किसी के लिए बुराई मत रखिए, क्योंकि असली विजय वही है जिनमें आप अपने विरोधियों को हराकर नहीं बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बनाकर आगे निकल जाते हैं कि उनका विरोध आपके जीवन में कोई मायने ही नहीं रखता। इस राशि वालों, अब आपको अपनी कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है जिन्हें अगर आपने समय रहते सुधार लिया तो आने वाले समय की परेशानियों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इस राशि वाले जातकों में ऊर्जा, साहस और जल्दी निर्णय लेने की प्रवृत्ति मजबूत मानी जाती है, लेकिन यही गुण कई बार आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती हैं। पहली गलती है जल्दबाजी में फैसला लेना। किसी काम को तुरंत पूरा करने की इच्छा में आप बिना पूरी जानकारी के निर्णय ले सकते हैं और बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी बड़ा आर्थिक, पारिवारिक या नौकरी से जुड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम एक बार शांत मन से उनके फायदे और नुकसान जरूर सोचें। दूसरी बड़ी गलती है गुस्से में अपनी बात कह देना। बेटा, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन अगर शब्द गलत निकल जाए तो सामने वाला आपकी सही बात को भी गलत समझ सकता है। इसलिए जब क्रोध आए तो उसी समय कोई बड़ा निर्णय न लें। कुछ समय शांत रहें, पानी पिएं और उसके बाद बातचीत करें। आपकी चुप्पी कई बार आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत बन सकती है। तीसरी गलती, हर व्यक्ति पर जल्दी विश्वास कर लेना। हर व्यक्ति आपके जैसा साफ दिन नहीं होता, इसलिए अपनी निजी बातें, आर्थिक स्थिति, भविष्य की योजनाएं और घर की महत्वपूर्ण बातें हर किसी के सामने बताने से बचें। खासकर उन लोगों से सावधान रहें जो बार बार आपकी कमियों और आपकी परेशानियों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। चौथी गलती है किसी भी बात सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया देना। यदि कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ गलत कहता है तो तुरंत जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। पहले सत्य जानिए। कई बार लोग जानबूझकर दो व्यक्तियों के बीच गलतफहमी पैदा करते हैं, इसलिए किसी तीसरे व्यक्ति की बात पर अपने रिश्ते खराब मत कीजिए। पांचवी गलती आर्थिक मामलों में हो सकती है। यदि अचानक पैसा आता है तो उसे बिना सोचे समझे खर्च करने से बचें। किसी को बड़ी रकम उधार देने, बिना पढ़े कागज पर हस्ताक्षर करने या लालच में आकर किसी योजना में पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी लें। निवेश संबंधी निर्णय लेते समय योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना बेहतर है। अब कुछ सावधानियां ध्यान से सुनिए। आने वाले समय में आपको अपनी क्रोध पर नियंत्रण रखना है। वाहन चलाते समय जल्दबाजी नहीं करनी है। घर में बुजुर्गों की बात को अनदेखा नहीं करना है। कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी से अनावश्यक बहस से बचना है। सोशल मीडिया पर किसी विवाद में पड़ने से बचें और अपनी निजी जानकारी सार्वजनिक न करें। यदि कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करता है यह समय,
तो उसकी बातों में आने के बजाय शांत रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं कुछ सरल आध्यात्मिक उपायों की। यदि आपकी श्रद्धा महादेव में है तो सोमवार का दिन साफ जल से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं और भगवान शिव का ध्यान कर सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण कर सकते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार मंदिर में सेवा या दान करें। मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करें और अपनी क्षमता के अनुसार मंदिर में सेवा या दान करें। शनिवार को जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना भी एक अच्छा कर्म है। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना, बुजुर्गों की सहायता कराना और जरूरतमंद की मदद करना सबसे सरल और सकारात्मक उपायों में से एक उपाय माने जाते हैं। सुबह उठकर अपने माता पिता और घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर अपने इष्ट देव का स्मरण करें। यदि संभव हो तो घर में स्वच्छता रखें और पूजा के स्थान को साफ रखें। नकारात्मक विचारों को पढ़ने के बजाय अपने कर्म, अनुशासन और मेहनत पर ध्यान दें। और सबसे ज़रूरी उपाय, किसी के लिए बदला लेने की भावना अपने मन में मत रखिए। यह समय जिस व्यक्ति ने आपके साथ गलत कभी किया है उसका हिसाब समय और उसके कर्मों पर छोड़ दीजिए। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि इस राशि वालों की सबसे बड़ी जीत यही होगी कि जिन लोगों ने आपको कमज़ोर समझा था उनके सामने आपको अपने चरित्र, मेहनत और सफलता से जवाब देना है। याद रखिए बेटा, उपाय तभी सार्थक होते हैं जब उनके साथ सही कर्म भी जुड़ा हो। केवल पूजा करके गलत आदतों को जारी रखना उचित नहीं है। इसलिए क्रोध कम करें, जल्दबाजी छोड़ें, किसी पर आंख बंद करके विश्वास न करें। धन के मामले में सावधानी रखें और अपने परिवार के लोगों का सम्मान करें। यही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है और यही आने वाले समय में आपके लिए सकारात्मक बदलाव का आधार बन सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। फिर मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।